हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरी कोशिश है हमेशा कुछ यूनिक लाऊं जिससे एजुकेशन मिले, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है सिर्फ टिप से पैसा बनता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक नॉलेज ना हो, मार्केट की गंभीरता का आइडिया ना हो, हम पैसा नहीं कमा सकते। और उसी कड़ी में आज की वीडियो बहुत बेहतरीन है कि आरबीआई जो हमने ट्विटर हैंडल पे दिया था कि आरबीआई सरकार को पैसा देने वाली है 57,128 करोड़। क्या है वो उसकी खुशी है, मजबूरी है, क्या है ऐसा कारण जिसके कारण आरबीआई पैसे सरकार को दे रही है। और अभी नहीं, इससे पहले भी आप सुनते होंगे कि सरकार दबाव बना रही है आरबीआई पे। तो ये क्या चीज है, क्या आपको ये पता है? अगर पता है तो आज उसकी कड़ी में और भी शायद जानकारी मिलेगी, और नहीं पता है तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें। एक से एक बेहतरीन एजुकेशनल वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि 15 अगस्त के मौके पर सरकार के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है कि जल्द ही आरबीआई पैसे ट्रांसफर करेगी 57,128 करोड़। आरबीआई ने आज के मीटिंग में फैसला भी ले लिया। तो सवाल ये आता है, आरबीआई को इनकम कैसे होती है? वो क्यों सरकार को डिविडेंड के तौर पे पैसा देती है? राइट, आपके भी मन में सवाल आया होगा। तो देखिए, आरबीआई का जो इनकम का मेन सोर्स है वो है गवर्नमेंट बॉन्ड या गोल्ड पर किया गया इन्वेस्टमेंट, और विदेशी मार्केट में फॉरेक्स और बॉन्ड ट्रेडिंग होता है। और इनके जरिए मोटी कमाई होती है, और उस मोटी कमाई से आरबीआई अपनी जरूरत को पूरा करता है, और बाकी जो सरप्लस बचता है वो सरकार को ट्रांसफर कर देता है। आई बात समझ में? यहां तक पिक्चर क्लियर हो गया? और उसी सरप्लस के आधार पर जो अभी फैसला आया है, तो उस पे 57,128 करोड़ रुपीस डिविडेंड के तौर पर दिया जाएगा, जिसमें से सरकार जो आरबीआई है उन्होंने रिस्क बफर 5.5% रखने का भी फैसला हुआ है। तो अब बात आता है कि आरबीआई सरकार को पैसे देती क्यों है। तो देखिए, आरबीआई का जो स्थापना है 1934 में हुआ था, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के चैप्टर 4 सेक्शन 47 के मुताबिक आरबीआई का अपने ऑपरेशन के जरिए कमाए मुनाफे में से जो सरप्लस फंड होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना जरूरी है। वो जरूरी है, ये लॉ बना हुआ है, और उसी लॉ को कंप्लीट करने के लिए पैसा देती है। अब आपके दिमाग में होगा क्या होता है डिविडेंड। तो कुछ कंपनियां अपने होने वाले प्रॉफिट में से समय समय पर अपने शेयर होल्डर्स को मुनाफा देती हैं। बहुत सारे लोग, आप लोगों में से डिविडेंड वाले स्टॉक भी लेते होंगे। मैंने भी उसकी वीडियो बनाई थी, बहुत आप लोगों ने पसंद की, 50,000 से ज्यादा लोगों ने देखा भी है। तो मुनाफे का ये हिस्सा शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में देती है। उसी तरीके से आरबीआई भी अपने मुनाफे के हिस्से सरकार को देती है, मतलब वो उसका पार्ट है। तो अब सरकार के पास, सॉरी, आरबीआई के पास कितना पैसा है? तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 4 तरह के अकाउंट हैं, ठीक है। और जो 2017-18 के डेटा हैं वो ये कहते हैं कि उनके पास करीब 9,60,000 करोड़ रुपए का रिजर्व है। कितना? 9,60,000, 9,60,000 करोड़ का रिजर्व है। और वो 4 खाते हैं: करेंसी एंड गोल्ड रिजर्व। सरकार के पास करीब 6.95 लाख करोड़ का मुद्रा और गोल्ड स्टॉक है, मतलब इतने रुपए के मूल्य का सोना और गोल्ड नोट के सिक्के आरबीआई के पास अवेलेबल हैं। दूसरा है एसेट डेवलपमेंट फंड। इस खाते में आरबीआई के पास 22,811 करोड़ रुपए हैं। तीसरा है निवेश खाता। इस अकाउंट में 13,285 करोड़ रुपए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है कंटीजेंसी फंड। इसको आकस्मिक निधि अकाउंट भी कहते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और सारा बवंडर इसी को लेके है। यस, सारा बवंडर इसी को लेके है, क्योंकि आरबीआई जो है अपने कामकाज से जो लाभ कमाता है उसका एक हिस्सा कंटीजेंसी फंड में हमेशा डालता है, और आरबीआई की कमाई का दूसरा हिस्सा सरकार को डिविडेंड के रूप में दे दिया। यानी एक हिस्सा डिविडेंड में गया और एक हिस्सा यहाँ कंटीजेंसी फंड में गया। और करेंसी और गोल्ड रिजर्व के बाद सबसे ज्यादा पैसा इसी खाता में आता है, और इस वक्त आरबीआई के इस खाते में लगभग 2.32 लाख करोड़ रुपीस हैं। यानी कुल मिला जुलाकर आरबीआई के पास 10 लाख करोड़ रुपए हैं।
तो ये वो जानकारी है जो उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी, और उम्मीद करूंगा आपको नहीं पता थी तो सच्चाइएगा नहीं, शर्माइएगा नहीं, जरूर बताइएगा कि हाँ भाई वाली कोशिश की, ये वो जानकारी दी कि जब भी कभी आरबीआई की कोई खबर आएगी तो आप समझ जाओगे कि क्या होने वाला है। तब साथ में कल मल्टी बैगर स्टॉक की वीडियो बनाई है, जरूर देखिएगा, और आज भी एक मल्टी बैगर स्टॉक की वीडियो आएगी। ये आपकी डिमांड पर एक नई चीज चालू की है, तो जरूर देखिएगा। साथ में निफ्टी की लेवल तो हम हर दिन देते हैं, वो आप देखते ही होंगे, और टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहो जिससे हर एक बारीक से बारीक खबर आपको सबसे पहले मिले। तो लाइक कमेंट शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें, जिससे प्यार मिलता रहे, प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।